की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु की साध संगत जीओ, आओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु कलगीधर पातशाह जी के प्यारे लाडले अनुभवी शायर भाई साहब भाई नंद लाल जी का कथन है, बा कुर्बाने सरे कुएस बागर दे कम मसन ए गोया, इसारत हाय चश्मे फूल मरा पर ओदे में वासुद। सिख का रिश्ता गुरु दे नाल है ते गुरु का रिश्ता सिख दे नाल है, बड़ा गहरा रिश्ता है साध संगत जीओ। और संसारी रिश्ते ने, संसारी रिश्ते भी साडे कोलों नहीं निभदे ते काश साडे कोलों एक गुरु का रिश्ता निभ जाए। संसार के किहड़े रिश्ते ने, हालांकि मैनूं इस बारे शायद आप नालों घट ही ज्ञान होवे। कई बार जिथे बीबियां बैठदियां ने भैणां मातावां ते दूर दूर तक दे वो रिश्ते लभ लैंदियां। आओ अज आपां गुरबाणी के मुताबिक, भाई साहब भाई गुरदास जी के मुताबिक, भाई साहब भाई नंदलाल जी के मुताबिक देखांगे कि संसार के रिश्ते किवें निभदे ने ते किन्हां ने निभाए ने। ते फिर इस तो बाद आ जाता है रिश्ता गुरु का, अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का। उस दे नाल किसका रिश्ता जुड़ता है, किसका संबंध जुड़ता है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सुजन कुटुंब सुख बांधव ना भ्राता है। ददसार दादकियां दे रिश्ते, पिता पिता दा पिता ते फिर उस पिता दा पिता, दादे पड़दादे। नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सुजन कुटुंब सुख बांधव ना भ्राता है। और इस दादके परिवार के बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। नहीं नमसार माता पर माता वृद्ध माता मामू मामी मासी विविध विख्याता है। फिर दूसरा परिवार होता है नानकियां का, माता पर माता, माता दी माता, नानी ते पड़नानी, आज बहुत सारे रिश्ते। इन्हां रिश्तियां का विस्तार भी करन लगिए तो बड़ा विस्तार हो जाता है। नहीं सससार ससरो सारी और सारो सारी, नहीं बिरती सर और जाचक ना जाता है। फिर होता है तीसरा सौरा परिवार, सौरे परिवार का भी विस्तार करने लगी तो इस भी बड़े रिश्तेदारियां निकलदियां ने। पर नाल इस तो बाद साडा रिश्ता है धन दे नाल, दौलत दे नाल, मकान दे नाल, जमीनां ते जायदादां दे नाल। पर इन्हां तो एक महान रिश्ता है, कभी उस रिश्ते वाला असीं ध्यान ही नहीं जोड़िया, उस रिश्ते नूं तोड़ कभी असीं निभाया ही नहीं, कभी संबंध ही नहीं जोड़िया। वो रिश्ता किहड़ा है? असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसो गुर सिख साध संगत को जाता है। ज्यों जिहा गुरु का सिख दे नाल, सिख का गुरु दे नाल ते गुरु का संगत दे नाल रिश्ता है ना, ये सब तो महान रिश्ता है। पर इस रिश्ते को बहुत घट लोगों ने निभाया। साध संगत जी, जिवें एक बीवी अपने सुहाग दी निशानियां संभाल संभाल के रखती है, इस तरह जिहड़ा गुरु का सिख है वो गुरु दी निशानियां नूं भी संभाल संभाल के रखता है। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहते हैं, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, हर रिज़ना बासद ई पंज मुआफ, कड़ा कार दो कास कंघा बिना, बिना केस हेत अस जुमला निशा। ये पंज सानू टक्के दिते ना, ये साडियां सुहागणियां निशानियां ने। पर असी कदे इन्हां सुहागणियां निशानियां नहीं मन्निया। उस बीवी नूं पुछ के देखो जिसके सिर का ताज, जिसके सिर का साई नहीं रहिंदा, वो भुब्बा मार के जारो जार होंदी है, बड़ा दुख हुंदा है। और याद रखना जे कोई पंज कक्के नहीं ने, केस कंघा कड़ा कच्छ ते कृपान, एक साडियां सुहागणियां निशानियां ने। जे असीं सुहागणियां निशानियां नूं गवा दिता ते फिर सानूं खुशी किधर होगी?
नहीं मिल सकती। फिर इन्हां केसां दे नाल एक दस्तार ये भी निशानी है, ये भी सानू गुरु ने दी है कि साडी व्यक्तिगत रहनी नहीं है ते साडी पंथक रहनी नहीं है। साथ संगत जिस तरह सारे मानयोग बाबा बंदा सिंह जी उम्र दराज सन, इन्हां दा बहुत बड़ा परिवार है। ते पहले जमाने दे विच लोग खूहां ते इशनान करन जांदे सन। ये सिर का ताज है, ये साडी आन है, ये साडी मान है, ये साडी शान है, ये साडी पंथक आवाज है। दसम पिता ने बख्शी दस्तार जिहड़ी ये साडे सिरां दा ताज है खालसा दी। लो पिजे इतिहास तो पता लगदे कि साडी सिक्खी दी आन इस खालसा दी, साडी एक आन, साडी ए शान, साडी ए पंथक आवाज है खालसा दी। कलगीधर दे हुंदे ने खास दर्शन, सोहणे सजे हुए सिंह सरदार विचों लखां विचों पछाणिया जाए कला सरदारी बोलदी दिसे तेरी दस्तार विचों। दस्तार दे विचों सरदारी बोलदी है, दस्तार दे विचों सिक्खी बोलदी है, दस्तार दे विचों गुरु बोलदा है। साथ संगत असीं दस्तार की कदर नहीं जाणदी। कई बार साडे विचों गलियां दे विच अपने सिर तो दस्तार उतार के ना सिर ते कोई पटका बनिया ना कुछ, एवें गलियां बाजारां दे विच असीं टुरदे हुंदे हां। ये कितनी गलत गल है। असीं अपने जो गुरु की निशानी है उसकी बेदबी कर रहे हैं। घर दे विच भी अगर बैठना होवे तां सिर नंगा नहीं होना चाहिए, भावें वो मेरियां भैणां ते मातावां होण ते भावें वो वीर होण, बजुर्ग होण, उन्होंने अपना सिर कदे नंगा नहीं रखना चाहिए। ये साडी आन मान शान है। साध संगत जी आपको पता है किधरे कोई सिख की दस्तार नूं हाथ पावे तो पूरे सिख जगत में हलचल मच जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु की निशानी है। पर जिन्होंने जाने जिन्हें नहीं जाने उहदे वास्ते कोई वड्डी गल नहीं है। मैं गल कर रहा सी पहले जमाने दे विच खूहां ते इशनान करन जांदे सी। उम्र दराज जिस तरह साडे मानयोग बाबा बंदा सिंह जी उन्हां दा बहुत बड़ा परिवार सी। खूह ते इशनान करन गया, इशनान करके घर आ गया ते वो दस्तार उत्थे भुलिया जिथे खूह ते उसने इशनान किया सी, दस्तार उत्थे उत्थे लिखिया भाई गुरदास ने ठंडे खूह नहाए के पग उतार आया सिर नंगे, घर विच रन्ना कमलियां दूसरी लीती आण कुटंगे, नैन पुछदी पिटदियां किसते नाम अलाहणी अंगे, कामा रौला मूर्ख संगे। जो कहते ना कामा रौला कह गया वो कामा रौला आ है कि जदों वो देखिया कि सोहरा साहब आए ने ते मुंह जोर जोर की पिटन लग पई, रोण लग पई, क्योंकि एक कोई मौत की निशानी हुंदी सी सिर के उपरों पग नूं उतार देना, कोई गमी की निशानी हुंदी सी। और एक केवल सिखां विच नहीं, ये सारे दुनिया दे विच ये रिवाज सी। पर इस विरासत नूं केवल सिखां ने संभाल के रखे है, बाकी सारिया जात बरादरियां ने इसनूं तलांगी दे दी है। तो साध संगत जी नैन भी आ गए। तुहानूं पता पहले जमाने में नैना टुटदियां होंदियां सन। वो नैन ने पूछा बई दसो कौन मरिया है, किस दे नाम ते मैं अलाली चुका। तां वो कहंदे भी सौहरे पुछो जाए कि कौन मुआ नूं उत्तर मंगे, जाके सौहरे साहब नूं पूछो कौन मर गया है, किस दी मौत हो गई है, तू पग सिर तो ला के आ गए। तो उसने क्या जी किसी की मौत नहीं हुई है, फिर पग क्यों लाई? तो उसने कहा जी ये तो मेरे भुल हो गई, ये मेरे को गलती हो गई। तो इसलिए सिख नूं कदों कदी सिर के उपरों पग नहीं लानी चाहिए। साडा सारा इतिहास दस्तार दे वैरी सदा सानू वंगारदे रहे, रहन देना नहीं कोई पग वाला, वो हुक्म से हुक्म चाढ़ते रहे। साडे सिरां दा सदा मुल पा के सानू झाड़ी झाड़ी विच भालदे रहे घर साडे घोड़े काठियां ते असीं औखे तो औखा काज कीता। पशौर बन्नू कुहाट कश्मीर ताईं साडी इस दस्तार ने राज कीता। ताइयों वख वख समय बड़े बड़े जालमां ने साडी इस दस्तार नूं सलाम कीता, साडी इस दस्तार नूं सलाम कीता। ये साडी दस्तार
आन मान ते शान गुरु को दिती हुई एक दात है। साध संगत जी, गुरु नाल रिश्ता जोड़ना है तो ये सारियां निशानियां जड़ियां सुहाग दियां निशानियां ने, इन्हां नूं संभालना पवेगा, इन्हां नूं तरजीह देनी पवेगी, इन्हां नूं हृदय दे विच धारण करना पवेगा। साध संगत जी, हुण संसार के रिश्तियां तो निरंकार के रिश्तियां में चलांगे। देखो, मां प्यो पर हर करे एक जिहड़ा मां प्यो नूं त्याग के वेदां आदत धार्मिक ग्रंथां का पाठ सुनदा है ते घर मां बाप बिलकदे पए ने, उन्हां नूं दवाई नहीं लेके दिंदा, वो तड़फदे पए ने, वो भुखे ने, वो प्यासे ने। मां प्यो पर हर सुने वेद ना जाने कथा कहानी, ते उसने दरअसल धार्मिक ग्रंथों का सार संभाल नहीं जानिया, उसके धार्मिक ग्रंथों को सुनिया ते पढ़िया, उसका सारा रिश्ता। मां प्यो पर हर सुने वेद ना जाने कथा कहानी, मां प्यो पर हर करे पूज देवी देवना सेव समाणी, मां प्यो पर हर करे ताको बनखंड भुला फिरे जबानी, मां प्यो पर हर नामना अफसर तीरथ घुमन वाणी, मां प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पुराणी, मां प्यो पर हर वर्त कर मर मर जम्मे सुत पुराणी, गुर परमेश्वर साथ है। जे कोई मां प्यो नूं रोंदियां नूं बिलकदियां नूं छड्ड के धर्म के नाम से कर्म करता है तो दरअसल उसको गुरु नानक पातशाह प्रवानी करते। गुरु नानक पातशाह कहते पहले अपने घर दे विच अपने मां बाप की सेवा कर ते नाल नाल तू सिमरन अते पाठ कर, उन्हां दी इच्छा पूरी कर, उन्हां दे वस्त्र धो, उन्हां दा ध्यान दे। दरअसल रिश्ते कितों टुटने शुरू हो जाते हैं। मता कोई अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने आप पर गल ला लवे, ये सारे समूहक गल्लां ने। और जो गुरबाणी है भाई गुरदास जी ने, भाई नंदलाल जी ने, ये कभी किसी को व्यक्तिगत तौर पर ठेस नहीं पहुंचाई। इस बाणी है सर्व साझी, ये सारे साझी है। तो साध संगत जी, भाई साहब भाई गुरदास जी अगली पौड़ी में कहते हैं, कामण कामण आरिए कीतो कामण कंत प्यारे, जम्मे साई विसारिया ब्याहना मां प्यो विसारे। सौन संयोग सुखा सुख विवाया, सौन संयोग विचार विचारे, मां प्यो कई तरह दे सगन मना मना के सुखना सुख सोके अपने पुत नूं जिउंदे। सुखा सुख विवाया, सौन संयोग विचार विचारे, नूह पुत दा मेल वेख अंग न मावन मां प्यो वाले। नूह पुत नूं आपस में खुश देख के मां बाप सदके होंदे ने, खुश होंदे ने, कुर्बान होंदे ने। पर नूह नित मंत कुमंत दे मां प्यो छड्ड बड़े हथियारे। नूह कहंदी है ये हथियारे ने तेरे मां बाप, छड्ड दे इन्हां नूं। ते फिर की हुंदा है, वख होवे पुत रन ले, मां प्यो दे उपकार विसारे। मां प्यो के उपकारां नूं विसार के पुत्र अपनी पत्नी नूं लैके वख हो। तो याद रखना, वो धर्म के नाम से कितने भी कर्म कर लवे, उसके कर्म सारे निष्फल चले। इसलिए ये संसार के रिश्ते जिहड़े ने, इन्हां नूं असीं तोड़ना नहीं है। जिवें कि हिंदू धर्म के मुताबिक जो अखीरला समा जंगलों में जाके बिताना, अज इन्हां दा तो रिवाज टुट गया है। नहीं तो जो अखीरला समा सी जंगलों में चले जाते थे। तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा भी ऐसा नहीं करना, घर में रहना, परिवार में रहना, परिवार में रहंदियां होया वाहिगुरू दा नाम जपना, ये सब तो उत्तम अति श्रेष्ठ। साध संगत जीओ, साडे कोलों संसार के रिश्ते नहीं निभते और असी कई बार अपने आप उन्हां रिश्तियां नूं निभाउणा नहीं चाहुंदे। एक जापान की लोक कथा है, वो जरा ध्यान नाल सुनना। जापान के बादशाह ने एक बार कह दिता भाई जितने बुजुर्ग है ना, ये साडे समाज के उपर, मेरे देश के उपर, मेरे राज के उपर
ये बोझ है, ये वजन है, इन्हों सब जंगल के छड्डिओ जाके। ते जिहड़ा मेरे हुक्म नूं नहीं मनेगा नौजवान, उस नौजवान नूं सजाए मौत दी जाए। तो एक नौजवान पहले ही बहाना चाहता सी, उन्होंने बहाना मिल गया कि बादशाह का हुक्म हो गया। तो अपने बुजुर्ग बापू को कहने लगा, बापू आ मैं तेन जंगल के छड़ रहा। बापू को कंधे ते चुकिया लै गया, बड़े बियाबान संघने जंगलों के लै गया। उत्थे जाके अपने बापू को कहते लै हुण तू इत्थे बैठ ते मैं चले। बाप कहते पुत्र बड़े बियाबान संघने जंगल में आ गए हैं, किधरे रास्ता तो नहीं भूल जाएगा, किधरे रास्ता तो नहीं भटक जाएगा। तो उस वेले उसने क्या बापू रास्ता तो मैं भूल जाऊंगा। तो कहने लगे पुत्र फिक्र ना कर, मैं जो तेरे कंधिया से बैठा सी ना, मैं पत्ते तोड़ तोड़ के सुटदा आया, उस ताजे पत्तियां की निशानी को लैके तू जंगल तो बाहर चला जाएगा अपने घर को। उस वेले नौजवान दियां अखां तर-बतर हो गई कि जिस बाप ने अंतिम श्वासां तक मेरा ख्याल रखा है, मैनू बचपन तो पालिया पढ़ाया वड्डा किया लाड लडाया, आज उस बापू को मैं जंगल में छड़ के जा रहा तो फिर भी बापू मेरा ख्याल है। फिर भी वो पूछता पिया कि पुत किधरे रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। कहने लगा बापू रास्ता भुला जाना भुला, बादशाह मैनू सजाए मौत देवे या फांसी ते चला देवे, मैं तेनू जंगल दे विच नहीं छड्डना, मैं तेनू वापस। उस वेले फिर उन्होंने बापू को कंधिया ते चुक लिया, अपने घर वापस ले आया। तो इस तरह साध संगत जी एक संसार के रिश्ते ने ते एक निरंकारी रिश्ते ने। सिख का गुरु नाल भी रिश्ता है, गुरु का सिख नाल रिश्ता है, पर की है गुरु का हर वक्त तैयार बैठा है कि आप ही बांह पसार के खड़ा है, वो कहना वाजा मारदा है, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी का गावो गुरु तेरी बाणिया सिर बाणी, वाजा मारदा है रोज। पर सिख जो है गुरु के नाल अपना रिश्ता तो तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। माफ करना, ये साडे मन दे विच ख्याल होना चाहिए। एक बार डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्धो के इंग्लैंड की धरती से स्टूडेंटा व्याख्यान कर रहे थे, कथा कर रहे थे। उत्थे नौजवान बच्चे बच्चियां बैठिया सन। तो एक अंग्रेज बच्ची ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये दसो कि जो तुहाडे सिखां दे विच असीं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते हैं, तुहाडे ब्याह होंदे ने, शादियां होंदियां ने, ते वो नवी दंपती तो लाड़े लाड़ी को नोट बारे जाते हैं, ते ये नोट जो है क्यों बारे जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये साडा रिवाज नहीं। उसने कहा भाई तुहाडा रिवाज है या नहीं है, पर क्योंकि मैं इस विषय से चलांगा ना तो फिर दूसरे बंदे बहुत विस्तार करना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कहना कि ये साडा रिवाज नहीं, मैं इतना ही कह रहा। तो वही गल डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा साडा रिवाज नहीं। उन्होंने कहा तुहाडा रिवाज नहीं, पर नोट बारे कहते ने अज तक नोट सब तो ज्यादा किसने बारे ने, वो सानू दसो, क्योंकि असी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते। जो अंग्रेजों के विच एक बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि किसी के बने हुए रिकॉर्ड तोड़ना। जे किसी ने 1 लाख रुपया वारिया है तो मैं 2 लाख वार दूंगा, तो रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। जे किसी ने करोड़ वारिया है तो मैं 2 करोड़ वार दूंगा, तो मेरा गिनीज बुक के नाम आ जाएगा। तो उन्हें कहा जी भाई ये तो भावे साडा रिवाज नहीं है, पर एक चीज गुरु ने अपने सिखों तो वारी है, कुर्बान की है, वो रिकॉर्ड ना किसी को पहला टुटिया है ते ना हुण टुटेगा, अगां भी नहीं टुटेगा।
पिछे भी नहीं टुटिया, हुण भी नहीं टुटिया, अगां भी नहीं टुटेगा। कहने लगे जी सानू दसो तो सही, असीं उस रिकॉर्ड नूं तोड़ना चाहते हैं। तो उस वेले डॉक्टर सुखबीर सिंह जी गुरु के साहब ने किया कि जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता ने आनंदपुर छड्या और सरसा नूं पार किया, परिवार विछोड़ा होया, चमकौर की गढ़ में 40 सिंह बचे, शहीद हुए। उतों खालसा के हुक्म नाल ताड़ी मार के गुरु कलगीधर पातशाह माछी के जंगलों में चले गए। उदों बाद सफर करदियां करदियां जदों वो दमदमे साहब आए तो जिहड़ा गुरु जी का परिवार भाई मनी सिंह जी नाल दिल्ली गया सी, वो वापस आया गुरु जी के महल। आप अगर समझो गुरु जी की पत्नी वो जदों उत्थे आए तो उन्होंने देखा भी सिंह बैठे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उच्चे सिंहासन पर बैठे ने। उस वेले उन्हें पूछ ही लिया कि होर सारा कुछ सानू दिखाई दे रहा है, पर मेरे पुत दिखाई नहीं दे रहे, वो चारे मेरे पुत कितने ने। तो उस वेले गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या सी, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। वो तो मैं अपने पुत जड़े बिंदी पुत सन, वो बिंदी पुत में अपनी नादी पुत्रा को खालसे को वार देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, सदके कर देते हैं। ताकि तुसी इस रिकॉर्ड में तोड़ सकते हो। अपनी कौम वास्ते कोई अपने पुत्रा का बलिदान दे दे, अपने पुत्रा को कुर्बान कर दे, अपने पुत्रा को सामने शहादत का जाम पींदा होया वेख के ते फिर भी आखे, हे वाहिगुरू परमात्मा ये तेरा शुक्र है। इको पुत्र की मौत सुन मोए अन्नी अन्ने, इके पुत्र के विछड़दिया कोई दशरथ बने। इके पुत्र की मौत सुन गुर द्रोण जी हन्ने, पर तुसी चारे लाल कुहा के वाहिगुरू के शुकरान च मते मुख आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो उस वेले उन्होंने सारे बच्चों का गुरु अगे शीश झुक गया कि ऐसा गुरु है सारा। साध संगत जी एक गल मैं होर आप दस देवां कि जो संसारी रिश्ते में निभाता है ना, जिसनों संसारी रिश्ते निभाने होंगे ने, वो जिंदगी बड़ी खुश नसीब जरूर है। और जो गुरु के नाल रिश्ता निभाना चाहता है उनकी तरह कथा बखियान ही नहीं की जा सकती, पर संसारी रिश्तियां जो निभाता जा रहा वो मैं आपको सुनाना, वो भी सुन लो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उस यूनिवर्सिटी में टॉप के स्टूडेंट जिहड़े अव्वल दर्जे के विद्यार्थी सन, वो कोई तो बिजनेसमैन बने, उन्होंने बड़ा धन कमाया, ऐसो कमाया, और उन्हां विचों कईयां ने जिहड़े सन वो विद्वान बने। उन्होंने स्टेजां ते श्रोतियां नूं अपने बचनां दे राहीं प्रभावित किया, और उन्हां विचों कुछ ऐसे भी हुए जिहड़े कि जेलों के बंद रहे। उन्हां दे विचों कुछ ऐसे भी सन कि पढ़ लिख के विद्वान होके वो अपनी जिंदगी तो दुखी हो गए तो उन्होंने आत्महत्या न की। एक शायर ने किया, दिल दे पेश मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंग की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करनी, एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक पाप है। कई अपनी जिंदगी तो दुखी होके आत्महत्या कर लेते, तो कई ने आत्महत्या की, और कई तरह अमेरिका के राष्ट्रपति 3 अमेरिका के राष्ट्रपति बने उस यूनिवर्सिटी जो पढ़ गए। पर फिर वैज्ञानिकों ने ये ऊपर सर्च किया कि भाई ये दसो कि सब तो सुखी जिंदगी कौन जी रहा, ये तो सारे दुखी सन। उन्होंने कहा जो अपने संसार के रिश्ते माता पिता भैन भाइयों जीजिया दातिया सौरे परिवार समाज के रिश्ते चंगे निभे वो सब कुछ। बाकी पैसे वाले शोहरत वाले
वो सारे के सारे दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए रिश्ते निभाने का एक कला सानू आनी चाहिए। और जेकर गुरु के नाल रिश्ता निभाना आ जाए तो साथ संगत जी याद रखना, जे सानू किधरे सूल चुग गए ना तो सानू सूल भी तंग कर लिए, पर जे गुरु नाल किधरे रिश्ता बन जावे जुड़ जावे तो फिर गुरु कहता है पुत्रा हुण तू चलते आ रहे भी तेरे सिर के ऊपर चलणगे तो तेनू कोई सी नहीं होगी, तेनू दुख नहीं पहुंचन देवांगा। तू देगरां विच उबाले खा जा, वो देगरां दे विच उबाले भी खा जाता है। आरियां दा अपने शरीर नूं कटवा भी लैंदा है, वो अपने तन नूं टुकड़े टुकड़े भी करवा लैंदा है, पर वो गुरु दे गुण गायन करता रहता है, क्योंकि गुरु दे नाल उसने अपना रिश्ता जोड़िया है, संबंध जोड़िया है। सत्संग दी पिछे 14/6/2021 पूरे विश्व के गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी दिवस आप लोगों ने मनाया है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी को गिरफ्तार किया गया। उस वेले दिल्ली के तखत से बैठने वाला जहांगीर बादशाह, क्योंकि जेड़े सत्ताधारी सत्ता पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, उन्होंने इतना नशा चढ़ जाता है कि वो नशा उदों तक खत्म नहीं होगा जदों तक उसके कोल सत्ता नहीं आती। पहली गल तो सत्ता चढ़ता नहीं, कुर्सी चढ़ता नहीं, भावें वो मरण के किनारे पे आवे, ओदे हाथ पैर कंबदे होण, पर अपनी कुर्सी को छड्डण वास्ते कदे तैयार नहीं था। जहांगीर बादशाह ने हुक्म किया, मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी को गिरफ्तार करके लाहौर के गए और ये पिछे शेख सरहदी इसने चिट्ठियां पाइया सन जहांगीर बादशाह ने, और एक कारण ही नहीं रहा। एक कारण गिनते चलो बहुत सारे कारण ने। फिर एदा पुत्र सी खुसरो, उन्हें बगावत की आगरे विचों, वो पंजाब वाल नूं दौड़िया। तो खैर एक कारण उन्हें यह भी बनाया, एक कान्हा की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज न करना एक कारण यही बनया। एक दीवान अपने चन्नू की बेटी का रिश्ता मोड़ना, मैं बिल्कुल संखेप दस लिया। चन्नू की बेटी का रिश्ता मोड़ना संगत के कहने के एक कारण आ गया, मतलब बहुत सारे कारण हो गए ना। गुरु अर्जन देव पातशाह जी की गिरफ्तारी के शहादत के जदों उन्होंने गिरफ्तार करके लिया गया, पर उन्होंने तकियां तवियां पर बिठाया गया, उबल की देगरां में बिठाया गया। तो उस वेले एक लिखारी ने कलम चुकी, गुरु अर्जन देव पातशाह का इतिहास लिखा। गुरु अर्जन देव पातशाह का इतिहास लिखदे उसकी कलम जी है ना इस तरह चल रही थी, हवा नहीं चल रही, हवा बड़ी तेजी, बड़े आनंद से वो नगमे लिखते पे सी, वो आनंदमयी बाणी लिख रही थी, वो आनंदमयी गुरु का इतिहास लिख रही थी। यकदम वो कलम जी आप रुक गई, वो लहू के हंझू गिरन लग गई, रुक गई, अगर चली नहीं। क्यों नहीं चली? वो कहता दरअसल मेरा दिमाग सुन हो गया, हैरानगी में चला गया, मेरे हाथ रुक गए, मेरे पैर रुक गए, मेरी कलम रुक गई कि एडा जुल्म। उन्हें लिखा है दबस्ताने मज़ाहब, एक मुस्लिम लिखारी है, उसने लिखा है कलम तहरीर खून फिसा व दीद बेरिया व दिल बेरिया व जान हैरान बाशी। कि आ कलम जी रोन लग पई है कि ऐडा भी कोई जालम हो बादशाह, बड़े बड़े जालम होए बादशाह। जिवें आप जी ने सुने हिटलर बारे कि भाई कोई एक मुर्गे में लिया है पार्लियामेंट के खम तोड़ दिंदा सारे, फिर उदू बाद अपनी जेब में दाने कढ़ के उसमें पाउंदा है, वो मुर्गा दाने चुगदा है, फिर हिटलर अगे चला जाता है, वो मुर्गा तुर के फिर वो कोल चला जाता है, फिर वो कदमों के विच आके खड़ा हो जाता है। तो वो देखो हिटलर कहता प्रजा नूं इतना निचोड़ दो, प्रजा नूं इतना दुखी करो कि उसका सारा कुछ खो के फिर दो दाने उसके अगे पाओ, फिर तुहाडे अगे तुहाडे कदमों के विच आके खड़ा हो जाए। इस तरह की प्रजा की हालत करो। सासंगत जी हुण भी आप मोदी साहब ने देख रहे हो ना, किसानों के नाल की कर रहा है, आई कुछ कर रहा है। ये लोग सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो इतना नशा चढ़ जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी कर लिए
जोबन धन प्रभता के मद में अहन श्रेय दीवाना। कि भाई जड़ा नशा और कोई भी नशा ये रात को करोगे सवेरे उतर जाएगा, सवेरे करोगे रात को उतर जाएगा। पर जोबन धन प्रभता के मद में जवानी का नशा, एक कुर्सी का नशा ते प्रभता ने मान वड्याई का नशा जड़ा है ये कभी उतरता नहीं, ये चढ़िया ही रहिंदा हमेशा बंदे ने। तो वो जड़ा नशा इन्हां लोगों के ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो सामने कितनियां दा खून हो रहा है और कितनियां दा हक मारिया जा रहा है, ये नहीं देखते। क्योंकि नशा ही इतना है, नशे में बंदे को होश सा रहिंदा, सुरत ते रहिंदी नहीं, उसकी सुरत गवा जाती है। तो खैर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिस वे शहीद कर रहे थे ना, लाहौर का जो किला है बहुत बड़ा किला, उनकी बड़िया उचिया दीवारा ने, फिर वो आसमान छूनिया अग दी लाटा निकलियां ते कहंदे भाई इत्थे कोई परंदा पर ना मारे, सारे पासे दरवाजे बंद कर दो ते पहरे ते सिपा सलार खड़े कर दो, कोई अंदर ना आ जाए, कोई अंदर की खबर ना लेके चला जाए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने जो शब्द कहे ना, उस एक कवि ने अपनी कलम में लिखा है। वो कहते ने मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन, सदा का नाम मेरी आवाज नहीं, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को रोकेगा। फसीलो 800 आहन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। ऐ मेरे ख्यालों से परवाज रोकने वालों, गुरु हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मैं जो अपने पुत्र नूं हुक्म किया है, मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां पहन दो, उन्हां तलवारां नूं कौन रोकेगा। है किसी की ये हिम्मत। फिर इदा ही बाप जहांगीर बादशाह शाहजहां उन्हें जंग लड़े ना गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल, इधर रुकिया सामने रुक सके, 7 जंग लड़े ने, 7 के विच हार हुई उन्होंने, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी की जित हुई है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 14 जंग लड़े, 7 जंग गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ते 14 जंग गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लड़े ने। ते सारिया जंगां दे विच इन्हां बादशाह नूं करारी हार हुई है। ते गुरु पातशाह जी फिर चढ़दियां कलां दे विच कहंदे पए ने माछीवाड़ दे जंगल दे विच जाके अते दमदमा साहब जाके वो कहंदे ने चेहरा सुन के चूनू बचना कुत्ते 4 बाकी बमाल की होया जे तू मेरे 4 पुत्रां नूं मार दिता, आ मेरा खालसा पुत्र जिउंदा है। याद रखना ये मेरा खालसा पुत्र अमर है, इसनूं कदे कोई मार नहीं सकता। साथ संगत में आप जी सामने विचार आई गया, दुनिया की ये विलक्षण दुनिया में विलक्षणता है, कोई ऐसा दुनिया में गुरु नहीं है जड़ा जम्या है कि उसने मरना नहीं। पर तुहानू 10 गुरु पातशाह ने ऐसा गुरु दिता है जुगो जुग अटल, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। इन्हां दा तुसीं प्रकाश दिवस ते मनाओगे, पर ज्योति जोत दिवस नहीं मनाओगे गुरु ग्रंथ साहब जी का। इसे तरह खालसा का तुसीं साधना दिवस ते मनाओगे, पर खालसे का कभी ज्योति जोत दिवस नहीं मनाओगे। तुहानू अमर किया है पातशाह ने, अमर गुरु दिता है। ते जे फिर भी असीं अपने अमर गुरु नूं छड्ड के एक कच्चियां पिल्लियां दे पिछे भजदे फिरदे रहिए, तां फिर कित्थे गई साडी सिक्खी ते साडी सिक्खी दा रिश्ता गुरु दे नाल असीं तोड़ दिता ना। गुरु ने तो नहीं तोड़िया रिश्ता, असीं तोड़िया रिश्ता। जे असीं गुरु नाल रिश्ता नहीं निभा सकते तो याद रखना साडा लोक प्रलोक हो गया। जिस तरह के गुरबाणी में आया है, मनमुख अगे लेखा मंगीए, बहुती होवे मार, गुरुमुख पासियों लेखा निबड़े, बख्शे सिख भंडार, ओथे हाथ ना अपड़े, कूक न सुनिए पुकार, ओथे सतगुरु बेली होवे कर ले अंतिम। सतगुरु बेली बनाया, सतगुरु दोस्त बनाया, सतगुरु मित्र बनाया, सतगुरु मां बनाया, सतगुरु प्यो बनाया। संसार का रिश्ता एक ही रहेगा, प्यो ते पुत दा है तो प्यो पुत दा ही रहेगा, इस तो अगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन गुरु का रिश्ता सारे रिश्तियों में समाया है। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक
वो गुरु साडा मां भी है, गुरु साडा बाप भी है, गुरु दे असी पुत भी हाँ, और गुरु जो है साडा भैन भी है, साडा भाई भी है, गुरु साडा मित्र भी है, साडा दोस्त भी है। सारे रिश्ते गुरु निभाता है और सिखा एक रिश्ते का तू भी निभा है। जे गुरु दियां खुशियां लैनियां ने ना तो एक रिश्ता तू ही निभा है। देखो ये सिखी का रिश्ता इस तरह का है, 4 मिले 64 खिले, जिस तरह के 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़, गुरसिख को गुरसिख मिले खिले हैं 7 करोड़, 2 ते 2 4, जो सिख नूं सिख मिले तो ये 4 अखां जिहड़ियां ने, 2 अगले दियां ते 2 अपनियां, इन्हां दे विच खुशी आनी चाहिए। 4 मिले 64 खिले, 32 दंद, 32 ते 32 64 दंद जिहड़े ने वो खिल जाण, मिले 20 कर जोड़। जदों गुरसिख नूं गुरसिख मिले तो आए 10 ते 10 20 उंगलां हाथ जोड़ के नमस्कार करो, ते फिर कहते ने गुरसिख को गुरसिख मिले खिले हैं 7 करोड़। 7 करोड़ की होता है, 3.5 करोड़ रोम एक सिख दे ते 3.5 करोड़ दूसरे सिख दे, ये 7 करोड़ हो गए रोम। ये 7 करोड़ जने ने एक खुशी के नाल अंदरों कुछ बोलने लगा, कुछ संकेत देवन के आज मैं गुरु नानक दे सिख बन गया। याद रखना असी सिख दी सिख नाल भी कदर नहीं की, सिखी का सिखी नाल भी रिश्ता तोड़िया है। और जो सिख दिखाई नहीं मिलता ना, उदों सिख को देखने वास्ते करदा है निकी जी गाड़ी देके। प्रोफेसर साहब सिंह ने होना जो गुरु साहब ने टीका किया है, उन्होंने पोती डॉक्टर हरसिंदर कौर, उन्होंने यूएन दे विच पूरे संसार के विद्वानों को बुलाया गया, देश प्रति एक विद्वान को बुलाया गया, जो डॉक्टर हरसिंदर कौर जी। तो जो उत्थे देखिया आस पास उस वेले उन्होंने अंदरों जी घबरा गया, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरा इतने वीर कोई भी नहीं, मेरा भरा कोई भी नहीं है, मेरी भैन इतने कोई भी नहीं है, मैं कली हाँ। जो एन गेट के अंदर प्रवेश करन लगी तो पिछों आवाज आई, बीबी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शुकराना किया कि मेरा वीर कोई था, और उस वीर नूं अपनी बाहां दे विच लैके अपनी गलवकड़ी विच लैके घुस के मिली कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब तू मेरा वीर कोई था, तू मेरा भरा कोई था। एक गुरसिखी का रिश्ता ते सिखी का गुरु का रिश्ता, ये सारे रिश्ते अटुट बनन तां साडा लोक परलोक समझदारी सानू गुरु घर दे विच स्थान प्राप्त हो सके। साध संगत जी इतने को वचन प्रवान करना। और मेरे तो बाद भाई अब्दुल सिंह जी और बोलेंगे, मेरे को पहला भाई साहब भाई सिंह जी और भी आदमी बिल्कुल सरल करा दास को बोलियां होलियां अनेक बनानी सुना बख्शी। तो इतने को वचन प्रवान करना कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे गुरु का बड़े शांति के नाल